Hello everyone, welcome to part 3. In this chapter we have studied, हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, कैसे कैसे स्टाइल की टेम्पल्स किन किन राजाओं ने बनाई थी, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स वी स्टडी इन दिस चैप्टर. और हम अब थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे द ताजमहल, जिसके बारे में हम थोड़ी सी आपको पहले लास्ट जो पार्ट है इसके सेकेंड पार्ट उसमें भी हमने आपको बताई है. नाउ वी विल रीड द सेकेंड पैराग्राफ ऑफ द ताजमहल. ताजमहल स्टैंड्स फ्रॉम द लार्ज प्लेटफॉर्म सराउंडेड बाय द गार्डन. हमें सबको पता है कि जो ताजमहल है उनके अगल बगल बहुत सारे अच्छे से गार्डन बनी हुई है. जो भी गए हैं ताजमहल वो उसको समझ सकते हैं कि कितना खूबसूरत है वहाँ का नज़ारा. देखने में बहुत सीनरी बहुत ही खूबसूरत है. जो उनके चारों तरफ जो ताजमहल मेन जो ताजमहल है उसके चारों तरफ एक टावर टाइप में बना हुआ है, जो आपको मैं ये फिगर में भी दिखा सकती हूँ. यू कैन सी 4 टावर बने हुए हैं. वो उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मिनरेट्स. ओके, द बिल्डिंग इज मेड ऑफ द प्योर वाइट मार्बल्स. प्योर वाइट मार्बल मतलब कि मिलावट नहीं थी कोई वाइट मार्बल में, इसीलिए अभी भी वो इतनी खूबसूरत लगती है. डेलिकेटेड टू द मार्बल सीन्स एंड पेट्रा, यानी कि छोटे छोटे जो मार्बल स्टोन्स होते हैं उनकी भी वहाँ पे बहुत खूबसूरती से उनमें कार्विंग किया गया है वहाँ पे. इट्स वॉल्स वेर इनक्रस्टेड विद द लैपिस लाजुली, दैट इज़ ब्लू सेमी प्रीशियस स्टोन, यानी पानी टाइप के जो स्टोन होते हैं ब्लू सेमी प्रीशियस, उससे वो बनी हुई है. रूबीज, डायमंड्स एंड अदर प्रीशियस मेटल एंड स्टोन्स. मकराना मार्बल्स वाज ब्रॉड फ्रॉम द जोधपुर बाय मोर देन 1000 एलिफेंट, यानी 1000 एलिफेंट से भी ज़्यादा एलिफेंट लगे थे. वो जो मार्बल है मकराना जो बना हुआ है अंदर में, उसको बनाने के लिए जो मार्बल लाई थी वो 1000 हाथी से भी ज़्यादा हाथी लग गए थे उसको लाने में. ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है रेड फोर्ट. रेड फोर्ट है, दिख रहे हैं आपको. इसको भी किसने बनाया है, शाहजहाँ नहीं बनाया है. शाहजहाँ कंस्ट्रक्टेड द रेड फोर्ट टू शॉप एट द रेजिस्टेंस ऑफ द मुगल एम्पायर आफ्टर ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू द शाहजहानाबाद फ्रॉम आगरा. आगरा से हटा के शाहजहानाबाद को इन्होंने कैपिटल जब बनाया तब इन्होंने रेड फोर्ट कंस्ट्रक्ट किया. द फोर्ट लाइज अलॉन्ग विद द यमुना रिवर, और ये भी यमुना रिवर के अगल बगल आप देख सकते हो. अगर आप जाओगे तो ताजमहल और जो ये इसकी जो लाल की रेड फोर्ट की जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं है. द आर्किटेक्चर वाज उस्ताद अहमद एंड उस्ताद हामिद, जो 2 उस्ताद थे उस टाइम में, जो कारीगर थे उनको उस्ताद बोला जाता था. उन्होंने ही बनाया है ये. द आर्किटेक्चर एंड द प्लानिंग रिप्रेजेंट द बेस्ट मुगल एस्थेटिक एंड क्रिएटिविटी. ये बहुत ही खूबसूरत है. देखते अगर आप देखोगे आंखें आपकी क्या है थोड़ी देर कंस्टेंस रह जाएंगी कि देखते रह जाओगे आप. इतनी खूबसूरती से वो बनाई गई है और पूरी हिस्ट्री में ये एक प्रसिद्ध चीज़ है. जो जैसे कि आप देख सकते हो ताजमहल को 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में भी माना गया है, क्योंकि उसकी खूबसूरती, उसकी जो पेंटिंग है, उसकी जो आर्किटेक्चर है वो किसी से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं. इनसाइड इट्स वेयर द पैलेसेस द दीवाने आम एंड द दीवाने खास एंड द रंग महल. इसके अंदर 3 चीज़ें अहमियत वाली रखी है जो रेड फोर्ट के अंदर है. दैट इज़ दीवाने आम जगह है, ये 3 जहाँ पे अलग अलग चीज़ें होती. द पैलेस वेयर डेडिकेटेड एंड स्प्लेंडेड. इन द दीवाने खास द हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस वेयर ब्यूटीफुली कार्व्ड मार्बल सीन्स एंड सीलिंग वाज कवर्ड विद द गोल्डन डेकोरेशन. और उसकी जो ऊपरी की परत थी वो एकदम गोल्डन से डेकोरेट किया जाता था. वहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे, डिस्कस होती थी. उसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है जमा मस्जिद, जो दिल्ली में है. जमा मस्जिद इन द दिल्ली इज़ द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द वर्ल्ड इन द कंट्री. हमारे देश में सबसे बड़ी जगह में फैली हुई ये मॉस्क्यू है. इट स्टैंड्स एज अ मैसिव रेस्ड प्लेटफॉर्म. These 3 flight of the steps from the north, south and east all built red stones, red leads one side of मस्जिद. लाल स्टोन से यानी लाल पत्थर से बनी हुई है ये तीनों साइड से. It has 2 lofty minarets striped with white marbles. मिनरेट मतलब हमने पहले भी पढ़ा है कि जो
टावर टाइप में बनी होती है वो उसको हम मीनरेट बोलते हैं, जैसे ताजमहल भी बना हुआ था। इसमें भी जमा मस्जिद में भी 2 साइड में बना हुआ है मीनरेट, वो भी वाइट मार्बल से। एंड द रेड सैंड स्टोन, यानी लाल मिट्टी वाली जो स्टोन होती है उससे। एंड द फ्रैंक एंड द डोम्स ऑफ द आइदर साइड, सभी तरफ से ये बनी हुई थी और बहुत ही अच्छे से बनी हुई थी, जो अभी भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं और अभी भी हम दिल्ली जाए तो इनको हम देख सकते हैं। बहुत इनकी जो खूबसूरती है, इनकी जो तरीका है करने का, जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।